हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस कहां से कवर करना है। पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वोकैब एंड ग्रामर। वोकैब के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो आपका न्यूज़पेपर है। आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। मैं द हिंदू को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी एक आर्टिकल आपको डेली स्टडी करनी है। अब एक आर्टिकल भी पढ़ोगे ना, उसमें आपको 10 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आपको वही वर्ड आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। उसके बाद आपको उन्हीं की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। तो आपको कहीं और से वोकैब कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे है आपकी ग्रामर को कवर करने के लिए आपको सिर्फ 6-7 टॉपिक ही कवर करने हैं। कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे नीतू सिंह मैम की है। आपको कंप्लीट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉपिक ही कवर करने हैं। ये कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये आइडिया आपको हो जाएगा जब आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। तो इंग्लिश के लिए आपको सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मस्ट हैं। ये कवर करके जाते हो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं यहाँ से। फिर बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको क्या है, इसमें है अप्रोक्सीमेटली वैसे तो 20-30 चैप्टर होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपका 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आप RS अग्रवाल सर की बुक से कवर कर सकते हो। और बाकी रीजनिंग में आपके जैसे कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन, अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाते हो तो आपको और कोई चैप्टर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 19+ क्वेश्चन हो जाएंगे 20 क्वेश्चन में से। तो ये बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आगे बात आती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें आपको स्पेक्ट्रम करनी है और कोई भी सोर्स फॉलो नहीं करना है। फिर बात करते हैं करंट इवेंट्स में अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो कोई और मल्टीपल सोर्स की तरफ मत जाना, बस आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है। रिवीजन के लिए आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जैसे विजन IAS है या बाजीराव है, या फिर कोई भी आपको जो अच्छा लगे वहीं से अपना मंथली एक बार रिवाइज करनी ही पड़ेगी रिवीजन, तो उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और डेली आप यूट्यूब वीडियोस से भी कवर कर सकते हो अपने न्यूज़पेपर। मैं फॉलो करती हूँ वीर सर को, जिससे मेरा एडिटोरियल भी अच्छे से हो जाता है और करंट भी अच्छे से कवर हो जाता है। फिर बात आती है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत, ये तो बिल्कुल रामबाण है पॉलिटी पढ़ने के लिए। इंडियन इकोनॉमी में आपको 11-12 की NCERT, अगर आपका जो बेसिक अच्छे से नहीं कवर है तो आपको 9-10 की NCERT को फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपके बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये NCERT 12th की 2 हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। आपको माइक्रो नहीं करनी, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ये आपको यूट्यूब से ही कवर करने पड़ेंगे, मुझे तो कोई सोर्स मिला नहीं। यूट्यूब पे आपकी इतनी मल्टीपल वीडियोस हैं एक ही टॉपिक की। आप किसी भी टॉपिक को किसी भी चैनल से कवर कर सकते हो। बाकी मैंने सक्सेस ट्री से किया है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मेरे लिए तो ये लगा लो कि बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा रही हैं, क्योंकि मैंने कई मॉक टेस्ट दिए हैं तो उसमें मेरा अच्छे से कवर हो रहा है वो चीज़ें, सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट को फॉलो कीजिए। साइंस आपकी लूसेंट, अगर आप लूसेंट से नहीं कवर कर रहे हो तो 8th 9th 10th की NCERT को करोगे तो वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। प्लस आपको साइंस एंड टेक के लिए क्या करना पड़ेगा, साइंस मॉनिटर, एक ये प्रोग्राम आता है राज्यसभा TV पे। ये 30 मिनट का प्रोग्राम है। आप अपना खाना खाते हुए या फिर घूमते फिरते हुए, चलते फिरते हुए इसको कवर कर सकते हो। ये वीक में सिर्फ एक ही दिन आता है, सैटरडे को, तो ये आपको नहीं छोड़ना है, आपको डेली करना है। फिर बात आती है सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको पिछले 2-3 सालों में जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू की हैं सारी की सारी पढ़ के जानी है।
नहीं, कोई भी स्किप आपको नहीं करनी है। फिर आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको यूट्यूब से करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब नहीं फॉलो कर रहे हो तो TS अग्रवाल, लेकिन इतनी मोटी बुक है, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है इस सब्जेक्ट में, आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, तो आपको यूट्यूब से ही कवर करनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको सक्सेस ट्री को ही प्रेफर करूँगी। प्लस इसका मतलब सोर्स को फॉलो करने का पर्पज़ ये है, साथ में आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैंडआउट से आप बिल्कुल अपना अच्छे से कवर कर सकते हो। आप वीडियो देखो, हैंडआउट से पढ़ो, और कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। कोई मतलब ये नहीं है कि अच्छा बनाता है बुरा बनाता है, सारे अपनी तरफ से अच्छा ही बनाते हैं। तो आपको ये सब कवर करने के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करके जानी है पेपर में जाने से पहले, ये आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए UPSC के, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। आप 2-3 बार अपना रिवीजन दीजिए और बिल्कुल ये एग्ज़ाम अच्छे से आपका, बिल्कुल ये कहते हैं ना कि निकाल के ही लेके जाओगे आप, इस तरह से अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।